Exercise question 5.15. How Newton's law of gravitation helps in understanding the motion of light. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लाइट की मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी मदद करता है। यानी हम न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ की मदद से सैटेलाइट की मोशन को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम जानते हैं सैटेलाइट्स जो है वो प्लेनेट के अराउंड चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो वो रिवॉल्व करने के लिए वैसे तो रिवॉल्व नहीं करता, कोई ना कोई फोर्स उसको मजबूर कर रही है तो रिवॉल्व करते हैं। सैटेलाइट्स और प्लेनेट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करती है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खुद सेंट्रीपिटल फोर्स में तब्दील होती है। तब्दील होकर सैटेलाइट पर जब लगती है तो सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड चक्कर लगाता है। इन केस ऑफ आवर अर्थ प्लेनेट, दैट इज हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट हमारा अर्थ का मून है, तो मून पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है तो जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट्स इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कंपेल्स द सैटेलाइट टू मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ। इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिख देता हूँ। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r। इसको आप इक्वेशन 1 लिख दें। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने पैदा किया है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ने। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है हमारे पास F इज इक्वल टू आल्सो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg। देखिए सैटेलाइट जो है ना जमीन से दूरी पर है, तो यहाँ पर जो g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सम हाइट होगा, तो g के साथ छोटा सा h भी लिख दें। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको कंपेयर कीजिएगा। तो m v स्क्वायर अपान r इज इक्वल टू mg h। m और m कैंसिल आउट कर दें। v इज इक्वल टू g h r। पुट v इज इक्वल टू v नॉट। ये सैटेलाइट की जो स्पीड है, सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है, तो v को मैंने v नॉट से शो किया, r को r नॉट से शो किया। ये सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस है। तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच आर नॉट, टेकिंग स्क्वायर रूट अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच आर नॉट अंडर रूट। ये कैंसिल आउट हो गए स्क्वायर और रूट, तो वी नॉट इज इक्वल टू जी एच आर नॉट, इसका रूट। ये डायग्राम भी आपने बनाना है। यह हमारे पास अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। यह सैटेलाइट है, सैटेलाइट, और यह हमारे पास h दूरी पर है। तो ये जो स्मॉल r है ये हमारे पास है RO, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक के बराबर होता है। h और r का सम के बराबर होता है सैटेलाइट का जो रेडियस है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं RO इज इक्वल टू R प्लस H। तो V ऑर्बिटल वेलोसिटी VO इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट GH R प्लस H इंटू R प्लस H। इसको इक्वेशन 3 लिख दें। वेरी क्लोज टू द अर्थ, अर्थ के करीब जो है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा हाइट से। तो हम h को 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से h खत्म होगा तो यहाँ पे सिर्फ r बचेगा, और हाइट जो है ना तकरीबन 0 होगा, तो gh ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सम हाइट फिर
नहीं रहेगा। ग्रेविटेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ सिर्फ स्मॉल जी आएगा। तो v इज इक्वल टू जी आर, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। इसको इक्वेशन 4 लिखेंगे। हेंस बाय लॉ ऑफ gravitation we can calculate velocity and position of a satellite. So ऑर्बिटल वेलोसिटी के जो अंदर स्मॉल जी की वैल्यू है, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.4 10 की पावर प्लस 6। इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी 29,000 किलोमीटर पर आवर। ये सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू है और ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के बिल्कुल करीब वैल्यू हमने निकाली है। यानी कि अर्थ के करीब सैटेलाइट की मोशन ज़्यादा होती है, अर्थ से सैटेलाइट दूर जाएगा तो स्पीड की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू है। और यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, ये वैल्यू एमसीक्यूज में आ जाती है। ये वैल्यू गिवन है किलोमीटर पर आवर में, ये वैल्यू किलोमीटर पर सेकेंड में भी चेंज करके आ सकती है एमसीक्यूज के अंदर, या मीटर पर सेकेंड में भी चेंज करके आ सकती है। तो किलोमीटर पर आवर में तो है, मीटर पर सेकेंड में भी वैल्यू आनी चाहिए आपको, किलोमीटर पर सेकेंड में भी वैल्यू आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.16 ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स। सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। हम सैटेलाइट के जो ऑर्बिटल स्पीड के फार्मूले से हम जानते हैं एट सम हाइट वी इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच इंटू आर प्लस एच। अब ये जो ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला है उसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ आ रहा है और हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आ रही है। सो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो है ना 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द सैटेलाइट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ सैटेलाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, अर्थ से दूर सैटेलाइट की स्पीड कम होगी। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.17 द लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। व्हाई द कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर स्टेशन एट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के ऊपर हमें रेस्ट में क्यों नजर आते हैं। हम जानते हैं स्टेशनरी सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट मीन्स ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वन सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए 24 घंटा लगाता है। इसी तरह अर्थ की जो स्पिन मोशन को कंप्लीट करने में भी 24 आवर्स लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ अर्थ की स्पिन मोशन का टाइम और सैटेलाइट की सर्कुलर मोशन का जो टाइम है वो सेम है। जैसा कि हम दिखा सकते हैं यहाँ आपको, सपोज ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ जो है ना स्पिन कर रहे हैं ऐसे। सपोज इस पॉइंट पर सैटेलाइट है, देखो सैटेलाइट है इस एंड पर, अर्थ तो स्पिन कर रही है लेकिन सैटेलाइट सर्कल में मूव कर रहे हैं। अर्थ की स्पिन मोशन की स्पीड और टाइम सैटेलाइट की जो सर्कुलर मोशन की जो स्पीड और टाइम सेम है, जिसकी वजह से हमें अर्थ पर वो सैटेलाइट हमें रेस्ट में नजर आता है। रेस्ट में नजर आने से, रेस्ट में होने से इसका मतलब है कम्युनिकेशन सैटेलाइट रेस्ट में होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। हम अर्थ पर मौजूद है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें यह फ़ायदा होगा जो हमारे जो एंटीना है, डिश एंटीना है, उसको हमें बार बार उसकी डायरेक्शन को चेंज करना नहीं पड़ेगा। आपने एक दफ़ा एंटीना को लगा दिया, सैटेलाइट की तरफ कर दिया तो हमेशा उधर ही रहना पड़ेगा। डायरेक्शन को हम सेम ही रखते हैं, हमें बार बार डायरेक्शन को चेंज नहीं करना पड़ता। अगर जो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट ना हो तो हमें बार बार उस सैटेलाइट की डायरेक्शन को, बार बार एंटीना की डायरेक्शन को हमें चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के एंटीना को हमें चेंज करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सैटेलाइट हमने भेजा हुआ है वो जो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा हुआ है, तो वहाँ पर जो सैटेलाइट है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। मोशन तो कर रहा है लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है,